नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के गुरु नानक कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी की बीदर जिला इकाई की ओर से ज्वाइनिंग प्रोग्राम किया गया आयोजित। विभिन्न पार्टियों के कई नेता कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। अमित शाह के खिलाफ गलत बयानबाजी कर फंसे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे यतीन्द्र, बीजेपी ने लिया आड़े हाथ। पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने दिसंबर तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के गिरने की भविष्यवाणी। शिवसेना में शामिल हुए बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा, मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के हार्ट अटैक से मौत, कई जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को भेजा 1700 करोड़ की रिकवरी का नोटिस। अब समाचार विस्तार से। बीदर के गुरु नानक कॉलोनी में स्थित एसआरएस फंक्शन हॉल में गुरुवार 28 मार्च को कांग्रेस पार्टी की बीदर जिला इकाई की ओर से ज्वाइनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न पार्टियों के कई नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड बीदर जिला इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, कांग्रेस बीदर जिला इकाई के अध्यक्ष बसवराज जॉब शेट्टी, पूर्व विधायक अशोक खेनी, अमृतराव चिमकोड़े, डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फिरोज खान के अलावा अन्य नेतागण उपस्थित थे। पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य लोग भी उपस्थित थे। इस अवसर पर ईश्वर खंड्रे ने विभिन्न पार्टी के नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। इस अवसर पर ईश्वर खंड्रे और अन्य ने संबोधित किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पपुराज का कवरेज। जो पार्टी ज्वाइनिंग प्रोग्राम किया गया है इसके बारे में और जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है सर लोकसभा चुनाव में हर तरफ कांग्रेस का हवा है, तो अब जो लोग बीजेपी से नाराज हो चुके हैं, बीजेपी वाले जो भी बोले एक भी काम पूरा नहीं करे, और कांग्रेस जो बोले जितने गारंटी हम दे तुम बोले थे पूरे हम अनुष्ठान में लेके आए। कांग्रेस के कार्यक्रम से, कांग्रेस के शासन में पूरे जनता पूरा खुश है, इसलिए आज बीजेपी वाले परेशान हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाई हो जाएगा और कम से कम 25 लोकसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत के आएंगे। बीदर लोकसभा सीट से कम 2 लाख से भी ज़्यादा वोटों से कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। सर भगवंत खुबा जी जो है पिछली बार ये कह रहे थे कि 2 लाख की लीड से वो जीतेंगे। जैसे ही सागर खंड्रे के नाम का अनाउंसमेंट हुआ है वो अब कह रहे हैं कि वो 3 लाख की लीड से जीतेंगे। देखो, भगवंत खुबा हड़बड़ा गए हैं, उनको खातिर हुआ है, यकीन हो चुका है कि ये उनका आखिरी चुनाव है और तो पूरे बीदर जिले के लोग उनको रिजेक्ट करने वाले हैं, ये भी बात उनको मालूम है, इसलिए चुप बोलते हैं, मजाक। सर उन्होंने हमारे चैनल से बात करें तो ये भी बताया कि आप उस्तुवारी मंत्री बनने के बाद 9 महीनों में सिर्फ जनता को लूटा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, लूटने वाले बीजेपी वाले हैं। भगवंत खुबा खुद लूटता है तो दूसरे को बोलता है। हम लोग जो राजनीति में आए सेवा करने के लिए आए हैं, हमारा इतिहास है, इस देश के लिए हमारे पिताजी ने लड़ा है। भगवंत खुबा के जैसा लॉटरी एमपी कोई बने नहीं हमारे पास। अब ये जो है ना, आने वाले चुनाव में लोग ही उनको सबक सिखाएंगे कौन सच है कौन झूठ है। सर बीजेपी जो है 400 पार कह रही है इस बार, तो इस बार क्या मोदी लहर बीदर में भी होगी सर? उसका कुछ नुकसान? अरे भाई, किसी का कोई लहर नहीं है, सिर्फ कांग्रेस का ही लहर है और कांग्रेस के उम्मीदवार भारी बहुमत से विजय होने वाले हैं। सर एक लास्ट सवाल है आपसे, जहां सर एक टिकट को लेकर ये कहा जा रहा था कि माइनॉरिटी कुछ जो है बीदर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस से नाराज दिखाई दे रही है, इनके अलावा मराठा समाज भी नाराज है सर कांग्रेस से। माइनॉरिटी वाले कभी कांग्रेस से नाराज होना ही नहीं चाहिए। माइनॉरिटीज़ का हित, जो भी उनके इश्यूज़ हैं, वेलफेयर है, उसका पूरा ख्याल कांग्रेस पार्टी रखता है। अभी राज्यसभा के चुनाव हो गए, राज्यसभा में 4 सीटों में 3 सीट कांग्रेस वाले जीत सकते थे, तीनों में एक सीट माइनॉरिटी नासिर हुसैन को कांग्रेस ने नाम निर्देशन किया। फिर क्या माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? आज हमारी सरकार आने के बाद जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर बीजेपी के कार्यकाल में जितने जुल्म हुए हैं, वो पूरा जो है ना, उनको न्याय करने का काम कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हर जाति, हर भाषा, हर धर्म को अपने साथ में लेके जाने वाली एक पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है, याद रखना चाहिए।
गुरुवार 28 मार्च की शाम को बीदर के नई कमान में स्थित आई-टेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इनके अलावा अमृतराव चिमकोड़े अन्य अतिथिगण इस दावत इफ्तार के अवसर पर उपस्थित रहे। भारी संख्या में रोजेदारों के अलावा एजुकेशन सेंटर के पुरुष और महिलाएं भी उपस्थित रहीं। आई-टेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के मालिक मोहम्मद नवीद ने सभी अतिथियों और रोजेदारों का स्वागत किया। बता दें कि यह कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर बीदर का एक प्रसिद्ध एजुकेशन सेंटर है और कई वर्षों से चलाया जा रहा है। यहां से कई युवाओं ने कंप्यूटर ट्रेनिंग और अन्य एजुकेशन प्राप्त किया है। इस अवसर पर इस एजुकेशन सेंटर के मालिक मोहम्मद नवीद ने अतिथियों का सम्मान किया। इस अवसर पर अमृतराव चिमकोड़े और मोहम्मद नवीद ने मीडिया से बात की। केबी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पपुराज का कवरेज। आज आई-टेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में इफ्तार पार्टी हुई है, जिसमें चीफ गेस्ट हमारे मिनिस्टर साहब रहीम खान साहब और अमृतराव चिमकोड़ साहब आए हैं। हमें और हमारे आई-टेक परिवार की तरफ से, कारपेंटर्स पूरे क्लासों की तरफ से साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इसी मौके पे साहब को एक दो वर्ड्स पूछना चाहता हूं। सुंदर संदेश, एक अच्छा मैसेज देने का ये जो ईद आ रहा है, उसका जो इफ्तार पार्टी मनाया जा रहा है, ये इंस्टीट्यूशन के अंदर मैं दूसरी बार आया। संदेश इसका एक ही मैं खेड़े के हिसाब से बोलना चाहता हूँ। जब हम यहाँ पर खाने को बैठे हैं, जो भी चीज़ रखे हैं वो चीज़ में क्या है, मिर्ची रहे सो मिर्ची लगे, स्वीट रहे तो स्वीट लगे, काजू रहे तो काजू, खजूर का ही टेस्ट मालूम हो गया होगा। इसीलिए मैं इस इफ्तार के ज़रिए से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भारत के देश में रहने वाले, चाहे समाज कौन सा क्यों नहीं होता, धर्म कौन सा क्यों नहीं होता, एक इंसानियत के रूप से रहने के लिए जो टेस्ट, जो भी चीज़ खाए हैं, यकीन न लगे हैं, सारे धर्म से इंसानियत धर्म का प्यार रखना बोल करके मैं इस जरिए से संदेश रख करके रिक्वेस्ट करता हूँ। भाईचारे से रहेंगे, देश में सुकून से रहेंगे, अच्छा काम करने का मौका अल्लाह में हमको देंगे बोलकर नमस्ते करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे यतींद्र सिद्धरामैया ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस पर भाजपा भड़क गई। उसका कहना है कि जो लोग अपने पिता के नाम पर सत्ता में आते हैं, वे इस तरह का व्यवहार करते हैं। भाजपा नेता चलवादी नारायण स्वामी ने कहा, यह उपद्रवी संस्कृति भाजपा में मौजूद नहीं है। यह कांग्रेस का मामला है। कांग्रेस दूसरों पर आरोप लगाती है, लेकिन असल में वे ही ऐसा करती है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और मांड्या जेडीएस के उम्मीदवार एस.डी. कुमारस्वामी ने भविष्यवाणी की कि वर्तमान घटनाक्रम के अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार दिसंबर के अंत तक गिर जाएगी। गुरुवार को मांड्या में बीजेपी जेडीएस समन्वय समिति की बैठक में बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस कर्नाटक में अपने बल पर सत्ता में नहीं आई, यह संयोग से जीत गया। साल के अंत तक इसमें गिरावट आएगी। भाजपा और जेडीएस के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। अब सभी 28 लोकसभा क्षेत्रों में गठबंधन प्रत्याशी जीतेंगे। भाजपा और जेडीएस ने 2004 में गठबंधन किया था। लोगों को अभी भी हमारा 20 महीने का कार्यकाल याद है, कुमारस्वामी ने कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप थे कि मैंने समझौते के मुताबिक भाजपा को सत्ता नहीं सौंपी। बिना किसी गलती के मुझे बलि का बकरा बनाया गया। तब से लेकर अब तक मैं पिछले 17 वर्षों से वनवास झेल रहा हूं। मैंने अकेले जेडीएस को खड़ा करने के लिए संघर्ष किया है। गुरुवार को हैदराबाद के गंटीपेट के पास एक कार गोदाम में आग लग गई। सूत्रों के अनुसार मौजा खानापुरा स्थित एक कार के गोदाम में अचानक आग लग गई, जहां 25 गाड़ियां खड़ी थी जो जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया और आग बुझाई गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभिनेता गोविंदा गुरुवार को शिवसेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद यह अटकलें लगाई जा रही है कि शिंदे की पार्टी उन्हें मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। ऐसा हुआ तो वे शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले बुधवार को गोविंदा ने शिंदे खेमे के नेता और शिवसेना के पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर भी सामने आई थी। गोविंदा इससे पहले 2004 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। तब उन्होंने भाजपा के राम नाईक को 48,271 वोट से हराया था। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन और 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि बांदा जेल में गुरुवार को उसे हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। जेल में हार्ट अटैक आने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। मुख्तार अंसारी को अलग अलग मामलों में 2 बार उम्र कैद हुई थी। वह 2005 से सजा काट रहा था। मुख्तार अंसारी को 7 मामलों में सजा मिल चुकी थी, जबकि 8 मामलों में वह दोषी करार दिया गया था। अप्रैल 2023 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में उसे 10 साल की सजा हुई। 13 मार्च 2024 को एक आर्म्स लाइसेंस केस में अंसारी को उम्र कैद की सजा मिली। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार बेहद गंभीर हालात में उसे अस्पताल लाया गया था। अस्पताल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि मुख्तार अंसारी को बेहोशी की हालात में लाया गया था, जहां उसे 9 डॉक्टरों की टीम के द्वारा चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई, लेकिन इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस भेजा है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। कांग्रेस को यह नोटिस दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा टैक्स नोटिस को चुनौती देने वाली पार्टी की याचिका खारिज करने के एक दिन बाद भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक ताजा नोटिस असेसमेंट ईयर 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल है। इनकम टैक्स अधिकारियों की तरफ से 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने और फंड को फ्रीज करने के बाद कांग्रेस पहले से ही पैसे की किल्लत से जूझ रही है। कांग्रेस को इस मामले में हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अब पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से दबाने और उसके खिलाफ इनकम टैक्स अधिकारियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को आशीर्वाद नाम का एक अभियान शुरू किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। उन्होंने कहा उनके पति ने देश में सबसे भ्रष्ट और तानाशाही ताकतों को चुनौती दी है। आप अपना आशीर्वाद और प्रार्थना उन्हें व्हाट्सएप नंबर 8297324624 पर भेज सकते हैं। आप कोई भी संदेश भेज सकते हैं। संदेश भेजने के लिए आपको आम आदमी पार्टी का होने की जरूरत नहीं है। सभी लोग संदेश भेज सकते हैं। मेरे पति सच्चे देशभक्त है। उन्होंने जिस तरह अदालत में अपना पक्ष रखा उसके लिए बहुत साहस चाहिए। सुनीता केजरीवाल ने कल दावा किया था कि मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके शुगर लेवल में उतार चढ़ाव हो रहा है। उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा है। यह अत्याचार नहीं चलेगा। जनता जवाब देगी। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने शुक्रवार को पीएम आवास बातचीत की। दोनों ने फ्री व्हीलिंग चैट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा, इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया भर के प्रतिनिधियों ने देश में डिजिटल क्रांति के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त। मैंने उन्हें समझाया कि हमने एकाधिकार को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण किया है। यह लोगों द्वारा और लोगों के लिए है। वही बिल गेट्स कहते हैं, यह डिजिटल सरकार की तरह है। भारत ने केवल प्रौद्योगिकी को अपना रहा है, बल्कि यह वास्तव में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा, जब मैं दुनिया में डिजिटल डिवाइड के बारे में सुनता था तो सोचता था कि मैं अपने देश में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बड़ी जरूरत है। बिहार के गया जिले में बोहड़ा प्रखंड इलाके में जहानाबाद सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद को क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार की शाम सारसू में ग्रामीण रामाश्रय सिंह सहित कई गांव वालों ने वर्तमान सांसद का विरोध करते हुए कहा कि आप यहां के वोट से जीते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद काम तो दूर, कभी भी क्षेत्र में लोगों से मिलने तक नहीं आए। अपना वेतन बढ़ाना रहता है तो मेज थपथपा कर बढ़ा लेते हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं को लेकर कोई सवाल लोकसभा में नहीं उठाते हैं। गांव वालों का कहना था कि मोहड़ा प्रखंड क्षेत्र में लोग पुलिस के आतंक के साए में जीने को मजबूर है। गिट्टी खदान से लाकर लोकल गांव में ट्रैक्टर से गिट्टी बेचने पर पुलिस पकड़ लेती है। लोगों को घर बनाना मुश्किल हो रहा है। कोई भी ड्राइवर और ट्रैक्टर मालिक घर बनाने के लिए गिट्टी पहुंचाने को तैयार नहीं है। मोहड़ा प्रखंड क्षेत्र में पुलिस का आतंक है। जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट मांगने के टाइम आते हैं और जीतने के बाद कभी नजर तक नहीं आते। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के गुरु नानक कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी के बीदर जिला इकाई की ओर से ज्वाइनिंग प्रोग्राम किया गया आयोजित। विभिन्न पार्टियों के कई नेता कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। अमित शाह के खिलाफ गलत बयानबाजी कर फंसे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे यतीन्द्र, बीजेपी ने लिया आड़े हाथ। पूर्व मुख्यमंत्री एल.जी. कुमारस्वामी ने दिसंबर तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के गिरने की भविष्यवाणी। शिवसेना में शामिल हुए बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा, मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के हार्ट अटैक से मौत, कई जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को भेजा 1700 करोड़ की रिकवरी का नोटिस। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।